ये है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, कार्ल जंग की एम्स एंड एस्पायरेशन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ये है सिगमंड फ्रूड के बाद की अप्रोच, पोस्ट फ्रूडियन अप्रोच इन्हें कहा जाता है। कार्ल जंग ने सिगमंड फ्रूड के साथ काम किया था इन हिज अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर। मतलब सिगमंड फ्रूड के साथ कार्ल जंग ने काम किया था, फिर उसने अपनी अलग थ्योरी दी। सिगमंड फ्रूड ने अपनी अलग थ्योरी दी पर्सनैलिटी की, कार्ल जंग ने अपनी अलग थ्योरी दी। इस कार्ल जंग की थ्योरी को कहा गया एनालिटिकल साइकोलॉजी। कार्ल जंग डेवलप हिज ओन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी कॉल्ड एनालिटिकल साइकोलॉजी। कार्ल जंग ने फोकस किया ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट पर, लेस एम्फेसिस ऑन सेक्सुअलिटी और मोर ऑन सेल्फ रियलाइजेशन। कार्ल जंग के अकॉर्डिंग जो इंसान है वो फोकस करता है अपनी पर्सनल ग्रोथ पर, और ये इन्फ्लुएंस उसके पास्ट से भी है, मतलब पास्ट का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है, बट वो फ्यूचर को ध्यान रख के भी काम करता है। तो एनालिटिकल साइकोलॉजी की जो थ्योरी है वो दी है कार्ल जंग ने। जंग बिलीव दैट ह्यूमन पर्सनालिटी इज शेप्ड नॉट ओनली बाय द पास्ट एक्सपीरियंस। देखो ह्यूमन पर्सनालिटी कैसा कहाँ से पर्सनालिटी बन रही है, हमारी पास्ट एक्सपीरियंस से बन रही है, और उसके अलावा कहाँ से बन रही है, बट आल्सो बाय फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स एम्स एंड एस्पायरेशन। मतलब जैसा हम बनना चाहते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, जो टारगेट है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उनसे भी हमारी पर्सनालिटी बन रही है। मतलब हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस और फ्यूचर की इच्छाएं दोनों मिलकर हमारी पर्सनालिटी बना रही हैं। ह्यूमन स्ट्राइव टुवर्ड सेल्फ फुलफिलमेंट अमंग मीनिंग एंड फुलनेस। इंसान क्या कोशिश करता है, वो खुद को सब कुछ पाना चाहता है, खुद की जो उसकी जो इच्छा है वो सब कुछ पाना चाहता है। तो इसी उसमें दौड़ में वो लगा रहता है, और इसी से उसकी पर्सनालिटी बनती है। मतलब जो हम उसे देखते हैं ये इंसान कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती है। उसके पास्ट के एक्सपीरियंस कैसे हैं और फ्यूचर में वो कैसा बनना चाहता है, कैसे उसके गोल और टारगेट हैं। कार्ल जंग ने इंट्रोड्यूस किया कलेक्टिव अनकॉन्शियस consisting of archetype, universal symbol और individualization achieving psychological wholeness। मतलब जो अनकॉन्शियसली हमारे पास्ट में जो चीज़ें हुए हैं और हमारे दिमाग में वो बैठी हुई हैं। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज ए पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड दैट इज शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन बीइंग। मतलब हमारे अनकॉन्शियस दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई हैं, हम उनसे अवेयर नहीं हैं, बट उनका इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर डेफिनेटली पड़ता है। इट कंटेन यूनिवर्सल मेमोरीज, सिम्बल्स, एक्सपीरियंस इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर। मतलब हमारे एंसेस्टर से जो हमने इनहेरिट की हैं चीज़ें, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है। हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस, हमारी मेमोरीज सब उसमें है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस नॉट डेवलप फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस बट पास्ट डाउन बायोलॉजिकली। मतलब ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हमारे डीएनए में आ गई हैं, वो हैं ये चीज़ें। मतलब हमारे खुद के एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स के भी जो जीन्स में चीज़ें थी वो ट्रांसफ़र होकर हम तक आई हैं, उनका इफेक्ट हमारी पर्सनालिटी के ऊपर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग, आर्किटाइप क्या है? दीज आर इनबोर्न यूनिवर्सल इमेज एंड पैटर्न रिजाइडिंग इन द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। बहुत सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियसनेस में रहती हैं, और वो शेप देते हैं हमारे थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर को। मतलब हमारा थॉट पैटर्न कैसा है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, ये जो अनकॉन्शियस में हमारी चीज़ें हैं उनसे डायरेक्टेड है। मतलब उनका इफेक्ट पड़ता है हमारे थॉट पैटर्न पर। ठीक है, मतलब जो हम अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में है, जो हमारे एक्सपीरियंस है और हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू हम में भी आया है, तो उनका इफेक्ट हमारे थॉट पैटर्न, इमोशंस और एक्सपीरियंस पर पड़ता है। आर्किटाइप जैसे पर्सोना, द मास्क वी वोर इन द सोसाइटी। जैसे कि हम सोसाइटी में कैसे लगेंगे, तो ये हम ये सोच समझ के चलते हैं कि सोसाइटी में हम कैसे दिख रहे हैं, हम एक अपनी इमेज बनाते हैं सोसाइटी में, तो ये एक आर्किटाइप है। सैडो, रिप्रेस्ड, डार्क और सोशली अनएक्सेप्टेबल एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ। मतलब एक हमारे में देखो एक निगेटिव साइड भी हमारी है, वो हम छुपा के रखते हैं। एनिमा और एनिमा, द फेमाइन साइड इन मैन और मैस्कुलाइन साइड इन वुमेन, ये दोनों में होता है। मतलब आदमी के अंदर एक कहीं ना कहीं फेमाइन साइड होती है, और फीमेल के अंदर कहीं ना कहीं एक मैस्कुलाइन साइड होती है। Individualization, the lifelong process of integration conscious and unconscious element of the psyche. The goal is psychological wholeness and self-realization. मतलब individualization मतलब खुद के ऊपर फोकस करना, खुद में सब चीज़ों को अचीव करना, जो भी अचीव करना चाहते हो। तो कार्ल जंग के अकॉर्डिंग हमारे जो पर्सनैलिटी है वो हमारी ही एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू जो हमें आया है वो उसका रिजल्ट है, और उसका ही नहीं रिजल्ट है, बट जो फ्यूचर में हम बनना चाहते हैं, जो होलनेस हम ढूंढ रहे हैं, जो हमारे गोल हैं, टारगेट है, उसे अचीव करने के जो कर रहे हैं, इन सब से मिलके हमारी पर्सनैलिटी बनी है।
दिस थ्योरी emphasizes the role of unconscious symbolic process and personal growth in understanding human behavior and personality. इनके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी हर एक चीज़ से बनी है, अनकॉन्शियस जो हमारे अंदर है उससे भी, और कॉन्शियसली हम जो कर रहे हैं उससे भी.